सभी विश्वासी भाई बहन को प्रभु यीशु में प्यार भरा नमस्कार। आज हम मन के विचारों के विषय में एक गहरी बात या अध्ययन करेंगे। जैसे हम नकारात्मक सोच या गलत सोच से कैसे बाहर आएं और परमेश्वर की ओर निहारें, इस संबंध में हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि बाइबल में हमें नीति वचन 4:23 में बताया गया है। बाइबल में बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बाइबल ने इसको मूल स्रोत क्यों कहा है? मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बहुत ही गहरा संबंध है शरीर से मन का और मन से वचन का। मूल स्रोत, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे गहरे मन का होना एक उत्तम भाग को दर्शाता है। हमारे जीवन में मन एक उत्तम भाग है कि हम क्या सोचते हैं। पूरे दिन भर हम अपने नकारात्मक सोच विचार के द्वारा हम किस प्रकार की क्रियाओं को व्यक्त करते हैं। हमें ये ध्यान देने की बात है कि कहीं पूरे दिन हम नकारात्मक सोच के उस वेदना से तो नहीं गुजर रहे हैं जिसके लिए वचन हमें मना करती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन जो है हमें संसार में परमेश्वर से अलग करती है। मन एक ऐसा वस्तु है हमारे शरीर में जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। मन के विचार जो होते हैं वो कभी भी इस संसार में रहते हुए सकारात्मक सोच को पनपने नहीं देते, और यह निर्भर करता है हमारी संगति और हमारे गुण के ऊपर कि जिस प्रकार की हम संगति करते हैं उसी प्रकार से हमारे अंदर गुण की उत्पत्ति होती है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन और हमारा मन आशीषित होगा। लेकिन यदि हम अपने मन को संसार और व्यर्थ और नकारात्मक सोच की ओर लेकर जाते हैं, तब हम परमेश्वर और उसकी व्यवस्था और उसके अनुशासन से हम दूर हो जाते हैं। हमें ये सोचने की बात है कि पूरे दिन हम किस प्रकार की बातों को, विचारों को अपने मन में सोचते हैं। नकारात्मक सोच जो हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होता है, एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए महसूस करवाता है। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देता है, सही ट्रैक से हमें भटका देता है, सही शिक्षा से हमें गिरा देता है, वंचित कर देता है। हमारा नकारात्मक सोच, हमारी गलत सोच जो हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसके वचन से, उसकी शिक्षा से हमें पूर्णतः अलग करने की सामर्थ्य रखता है। हारा हुआ जीवन हमें नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत काल का और शांति और सुकून के साथ जीने के लिए जीवन को दिया है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी उपस्थिति में पूर्ण शांति के साथ जीवन को हम जिए और बिताएं। जो मन के द्वारा उत्पन्न होता है, नकारात्मक सोच जो मन के द्वारा उत्पन्न होता है, वह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें जीवन कैसे जी रहे हैं या किस प्रकार जीना है। एक हारा हुआ जीवन और एक संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें हमारा नकारात्मक सोच हमें मजबूर करती है। हमें नकारात्मक सोच को अपने जीवन से हमें दूर करना है
ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उन्नत और सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन का हम निर्वाह कर सकें। क्योंकि नकारात्मक सोच हमारे जीवन के पड़ाव को अस्थिर कर देता है, लेकिन सकारात्मक सोच हमें बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है, शांतिपूर्ण जीवन की तरफ हमें बढ़ाने के लिए सहयोगी साबित होता है। हारा हुआ एवं संघर्षपूर्ण जीवन हमें नहीं जीना है। हमें क्या करना है कि अपने मन को नकारात्मक सोच से निकाल कर गलत सोच विचारों को छोड़कर एक सफल जीवन जीने के लिए हमें सकारात्मक सोच की ओर अपने आप को शिफ्ट करना है। क्योंकि यदि मनुष्य अपने सोच और दृष्टि के द्वारा उस प्रकार देखने योग्य बन जाता है, जब वह नकारात्मक सोच को बदलकर सही दृष्टिकोण में सही सोच और सकारात्मक सोच की तरफ अपने आप को मोड़ता है, तब मनुष्य परमेश्वर के उस योग्यता के अनुसार जीवन जीने लगता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जिस प्रकार परमेश्वर हमें देखता है, हमें उसी प्रकार देखने की आवश्यकता है। तो तब हम जा कर के वह जीवन आशीषित, समृद्ध, शाश्वत, प्रतिभावान, सफल जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक वचन को पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह के पुस्तक 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और अत्यंत रोगी है, इसे कौन समझ सकता है। उसी प्रकार यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं यहोवा मन को जांचता और बुद्धि को जांचता हूँ कि हर एक को उसकी चाल के अनुसार उसके कर्मों का फल दूं। हमारी सोच के द्वारा वचन में कहता है कि यदि हम किसी स्त्री के लिए अपने मन में गलत सोच लिया हमने, तो हम पाप कर चुके, हम व्यभिचार कर चुके। यानी कि मन एक ऐसी चीज है कि हमें पाप, हमारे नर्क के रास्ते को खोल सकती है। इसलिए हमें सबसे अधिक अपने मन के ऊपर नियंत्रण को करना है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को, हमारी नकारात्मक सोच को शुद्ध करे और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर हमें ट्रांसफर करे। क्योंकि मन हमें अनंत जीवन से अवरुद्ध कर सकती है। मन में, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। वचन कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। एक वचन को और मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ। प्रेरितों का काम 2:38 में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस इस बात को कहते हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। मन के विषय में नीति वचन में भी लिखा है, नीति वचन 17:3 में है, आग चांदी और सोने की शुद्धता को परखती है, परंतु यहोवा मन को परखता है। मन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है परमेश्वर के वचन से। यदि हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं होने के लिए यदि हमारा मन हमें नियंत्रित नहीं होने देता है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हमारी गलत सोच से हमें बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। हमें हमारे आँखों को मन के अभिलाषाओं से बचाना चाहिए।
मन हमें हमेशा धोखा देता है। मन में असाध्य रोग लगा है। हमें अपने मन का नवीनीकरण करना है। अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी सोच को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ हमें मोड़ना है। यदि हम इससे वंचित हो जाते हैं तो अनंत जीवन का मार्ग हमारे जीवन के लिए बंद हो जाएगा और नकारात्मक सोच हमें अनंत काल की मृत्यु की ओर लेकर जाने के लिए सक्षम है। सो हमें अपने आप को जांचना और परखना है कि हम किस प्रकार की बातों को पूरे दिन में सोचते हैं, किस प्रकार की क्रियाओं को अपने सोच के द्वारा हम अंजाम देते हैं, किस प्रकार की भावनाओं को अपने मन के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार की व्यथाओं को और वेदनाओं को और प्रतिक्रियाओं को अपने मन के द्वारा हम सक्रिय करते हैं। सो अपने मन पे हमें नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है कि यदि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, यदि हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो हमें परमेश्वर के वचन से अपने मन को मजबूत करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है, यदि वचन में लिखा है। सो हमें अपने मन पे पूरी तरह नियंत्रण करना है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।